हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं मूवी में बिना देरी किए। मूवी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल मेन लीड सूजने रॉटमैन को दिखाया जाता है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। वह अपने हस्बैंड जॉस वॉल्टर को कॉल करती है। वह कुछ कहती, इतने में आगे से जॉस बोल पड़ता है कि मुझे रिया के केस पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करना है, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट में अगली बार जाऊंगा। और उसकी बात सुने बिना ही कॉल कट कर देता है। रिया और जॉस उसी एक्सीडेंट वाले प्लेस से निकलते हैं। जॉस तो सुजैन की कार भी देख लेता है। वह उधर जाने ही वाला था, तभी रिया उसे रोकते हुए कहती है कि हम कंसर्ट के लिए लेट हो रहे हैं। दोनों मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाते हैं और ये सुजैन भी देख लेती है। उसे तो बहुत ज्यादा दुख होता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। हॉस्पिटल में सुजैन को पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। डॉक्टर उसे कहती है कि अभी तुम्हारी सर्जरी हुई है तो तुम अपने हस्बैंड को बुला लो। वह कॉल करने के लिए फोन उठाती है तो देखती है रिया ने अपनी और जॉस की कॉन्सर्ट में एंजॉय करने की पोस्ट डाली है कि मेरे फेवरेट पर्सन मुझे मेरे फेवरेट आइडल के कंसर्ट में लेकर गया। सभी लोग फोटो पर कमेंट कर रहे थे कि क्या मिस्टर वॉल्टर ऐसा कर रिया और अपने रिलेशनशिप को अनाउंस कर रहे हैं, जिसे देखकर सुजैन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हमारी शादी को 5 साल हो गए और तुम अभी तक मुझे अपने साथ कहीं सोसाइटी पर लेकर नहीं गए। जब मैंने कहा तो तुमने बस मुझे एक्सक्यूज दिया कि ये बस वेस्ट ऑफ टाइम है एंड ऑल। अभी सोशल मीडिया में हमारे रिलेशनशिप के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता कि हम शादीशुदा हैं। अब तुम किसी और के साथ पब्लिक में दिख रहे हो। वह किसी को कॉल करती है और कहती है, मिस्टर सेसी, मैं आपके ऑफर के लिए तैयार हूँ। 7 दिन के बाद मैं वॉशिंगटन आपके लॉ फर्म ज्वाइन करने आऊंगी। फिर दिखाया जाता है जॉस घर आता है और सुजैन उसे कुछ भी नहीं कहती और उसे इंटरटेन भी नहीं करती, जिससे जॉस को सुजैन की पुरानी बातें याद आती है, जिसमें वह ड्रिंक करके घर आता था तो सुजैन उसका बहुत अच्छे से केयर करती थी, जिससे उसे सुजैन का अभी का बिहेवियर बहुत ज्यादा गंदा लगता है और वह उसे $10,000 भेजते हुए कहता है, ये मेरी अपोलॉजी है, मैं तुम्हारे साथ कंसर्ट में नहीं जा पाया। तो सुजैन को अपने बच्चे का ख्याल आ जाता है और वह कहने लगती है कि इतना बहुत है क्या। जॉस तो उस पर भड़क जाता है कि रिया के डैड हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लाइंट है और अभी हमें अपनी कंपनी को जल्द ही पब्लिक करना है, मुझे उस पर ध्यान देना है और तुम्हारा ये सब ड्रामा चल रहा है, बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। और वहां से चला जाता है। सुजैन सोचने लगती है, तुम तो कहते थे कि मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, मतलब तुम्हारे उन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं था। सुजैन वॉशरूम में जाती है तो देखती है जॉस के शर्ट पर लिपस्टिक के निशान थे। उसे याद आता है जब सुजैन नेचुरल लिपस्टिक लगाकर ऑफिस आई थी और जॉस उसे कहने लगता है कि मुझे मेकअप से एलर्जी है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम मेकअप लगाओ। और तब से उसने कभी भी मेकअप नहीं लगाया। सुजैन सोचने लगती है, मतलब हर रूल्स मेरे पर ही लागू होते हैं और किसी पर नहीं। तभी उसे जॉस का मैसेज आता है कि तुम ऑफिस क्यों नहीं आई, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? आज हमारी एनिवर्सरी है तो तुम गार्डन रेस्टोरेंट में आ जाना। कैसा हस्बैंड है यार तू, तुझे पता भी नहीं है कि तेरी वाइफ बीमार है भी कि नहीं। सुजैन रेस्टोरेंट में पहुंचकर जॉस का वेट करती है पर जॉस नहीं आता। तभी रिया का उसको मैसेज आता है कि आज जॉस मेरे साथ है तो तुम वेट मत करना, और उसे अपनी और उसकी फोटो भेजती है, जिसे देखकर सुजैन को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है और उसे उसकी बातें याद आती है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। वह घर जाने लगती है तभी दोबारा से रिया का पोस्ट दिखता है जिसमें जॉस की फोटो थी कि पूरी सिटी में बारिश हो रही है पर मेरा सनशाइन मेरे साथ है। और बेकार सनशाइन अपनी वाइफ को मैसेज करता है कि मैं इमरजेंसी में फंस गया हूँ तो तुम मेरा वेट करना। हाँ, चाचा लगा है तू जो तेरा वेट करेंगे। और अपनी ही वाइफ के सामने से उस पर पानी उछालते हुए चला जाता है और सुजैन उन दोनों को कार में देख लेती है। सुजैन को याद आता है जब उसने जॉस से कहा था कि मुझे ड्राइविंग सीखनी चाहिए, तुम मुझे हर जगह तो थोड़ी ले जा सकते हो। तब उस सड़े से आदमी ने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारी खिदमत में हाजिर रहूंगा। सुजैन सोचने लगती है कि 5 साल हो गए मुझे तुम्हारा वेट करते करते, पर मैं अब थक गई हूँ। वह जॉस को मैसेज करती है कि रिया के साथ ही रहना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सुजैन ने डाइवोर्स पेपर अरेंज कर लिए थे तभी जॉस वहां पर पहुंच जाता है और उल्टा सुजैन पर ही भड़क जाता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब था, अब तुम मेरा वेट भी नहीं कर सकती क्या।
मैं हमारी लॉ फर्म को पब्लिक करने में लगा हूँ और अब वह होने भी वाली है और तुम ऐसे टेंट्रम दिखा रही हो। सुजैन को भी गुस्सा आ जाता है और वह कहने लगती है कि ये सब तो तुम 5 साल से मुझे एक्सक्यूजेस दे रहे हो। जॉस तो उसको कुछ कहने का मौका भी नहीं देता और कहने लगता है कि रिया की तबीयत खराब है, इस वजह से मुझे उसके साथ रहना होगा और ये हमारे लिए अच्छा मौका है कि हम दोनों एक दूसरे को स्पेस दें, और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे सुजैन ऑफिस पहुंचती है तो वहां भी मिस्टर वॉल्टर और रिया की ही बात चल रही थी। सर रिया को कंसर्ट में लेकर गए थे और वह उसके कैबिन में भी बिना नॉक किए चली जाती है। सर को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनके रूम में बिना नॉक किए चला जाता है। ये सब सुनकर सुजैन को बुरा लगता है पर वह इस बात को इग्नोर कर देती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर अपनी और जॉस के रिंग पर पड़ती है। जॉस ने उससे कहा था कि हमारी शादी अभी हम सीक्रेट ही रखें तो अच्छा होगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जब हमारी कंपनी पब्लिक हो जाएगी तब मैं सबके सामने तुम्हें ये रिंग पहनाऊंगा और सबको बताऊंगा कि तुम मेरी वाइफ हो। सुजैन सोचने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि ये दिन कभी आने वाला है। जॉस और रिया एक दूसरे के साथ चुम्माचाटी कर रहे थे, तभी वहां पर सुजैन आ जाती है। जॉस ये देखकर उल्टा उसी पर ही भड़क जाता है कि तुम दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकती। क्या बेशरम इंसान है यार, किसी और से फ्लर्ट कर रहा है और उल्टा अपनी वाइफ को कह रहा है। रिया भी नाटक करते हुए कहने लगती है कि जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, पर सुजैन उन दोनों को इग्नोर करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे इस डॉक्यूमेंट पर साइन चाहिए। जॉस को तो सुजैन का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगता है। वह बिना डॉक्यूमेंट पढ़े ही उस पर साइन कर देता है। वह डॉक्यूमेंट डिवोर्स के पेपर थे। तभी सुजैन जॉस के नेक पर हिकी देख लेती है और कहने लगती है कि लगता है बॉस को अच्छे से पता है कि गर्ल के साथ मजे कैसे करने हैं। आप लोग कंटिन्यू रखो, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, और डॉक्यूमेंट उठाकर वहां से चली जाती है। कंपनी पब्लिक होने के उपलक्ष्य में एम्प्लॉय के बीच में डिनर पार्टी थी, वहां पर रिया भी आई हुई थी। सुजैन ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये मेरी और तुम्हारी फेयरवेल पार्टी है, पर जैसे ही वह रिया को वहां पर देखती है उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रिया नौटंकी मारते हुए कहने लगती है कि जॉस ने मुझे इंसिस्ट किया तभी मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं आप लोगों से सॉरी मांगती हूँ कि मैं आउटसाइडर होकर यहाँ पर आई हूँ। सभी लोग रिया से कहने लगते हैं कि हम लोगों को पता है कि मिस्टर वॉल्टर और आपके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो इतना तो चलता है। अगर आपके डैड नहीं होते तो ये फॉर्म इतनी जल्दी पब्लिक नहीं होती। सभी लोग टॉस करते हैं। ड्रिंक करते हुए रिया को खांसी होने लगती है, तभी जॉस उसके बदले ड्रिंक करता है, जिसे देखकर सभी लोग उसे क्यूट कपल कहकर बुलाने लगते हैं और किस करने के लिए कहते हैं। जॉस सुजैन की तरफ देखने लगता है तो सुजैन भी कहने लगती है कि यह अच्छा टाइम है, आप दोनों को किस कर लेनी चाहिए। इतना बोलना ही था, रिया मौका देखकर जॉस की चिक पर किस कर देती है। सुजैन सोचने लगती है कि अब तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं हो सकता, और वहां से ड्रिंक कर कर चली जाती है। जो जॉस देख लेता है और सुजैन को रोकते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ये सब नाटक चल रहा है, मैंने तुमसे वादा किया है कि हमारी कंपनी पब्लिक होने के बाद हम ओपनली अपने रिलेशनशिप को कन्फेस कर लेंगे। एक दिन की तो बात है, तुम रुक नहीं सकती। तभी वहां पर रिया पहुंच जाती है और टल्ली होने का नाटक करते हुए कहती है कि मैंने ज्यादा ड्रिंक कर ली है, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे। तो हमारा लाडला उसे संभालने लगता है और सुजैन गुस्से में वहां से चली जाती है। सुजैन वहां से जा रही थी, तभी उसे जॉस का सेक्रेटरी मिलता है और वह उसे डिवोर्स पेपर देती हुई कहती है कि शायद मैं कल नहीं आ पाऊंगी, तो ये डॉक्यूमेंट तुम जॉस को दे देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मॉर्निंग में सुजैन उठती है और मोबाइल चेक करती है, जिसमें रात को सुजैन का मैसेज आया हुआ था कि मैं आज घर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि रिया की तबीयत खराब हो गई है, तभी मैं उसी के घर पर रुकूंगा, तुम मुझे कल बैंकेट हॉल में मिलना। सुजैन बहुत अच्छा मेकअप करती है कि तुम्हारी वजह से मैंने 5 साल बिना मेकअप के गुजारे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि एक औरत एक आदमी के लिए ही मेकअप करती है। वह अच्छे से तैयार श्यार होकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। वहीं सेक्रेटरी से गलती से डॉक्यूमेंट गिर जाता है और उसकी नजर डिवोर्स पेपर पर पड़ जाती है, जिससे वह तो हैरान हो जाता है कि मिस्टर वॉल्टर और सुजैन शादीशुदा है। वही पार्टी स्टार्ट होती है और होस्ट सबको बताती है कि मिस्टर वॉल्टर शादीशुदा हैं और उन्होंने अपनी शादी को सीक्रेट रखा है। आज वह अपनी वाइफ को सबके सामने रिंग पहनाने वाले हैं। सभी एम्प्लॉइज को लग रहा था कि रिया ही जॉस की वाइफ है। तभी सेक्रेटरी आकर बताता है कि सुजैन ने आपको डिवोर्स दे दिया है, जिससे जॉस तो हैरान हो जाता है और पेपर देखता है जिसमें उसके साइन थे और उसे वह बात याद आ जाती है जब उसने साइन किए थे। वह गुस्से में कहने लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, और वहां से चला जाता है। सेक्रेटरी जॉस को बताता है कि सुजैन की 1 घंटे के बाद की फ्लाइट है। वह सुजैन को कॉल करने की कोशिश करता है पर सुजैन कॉल नहीं उठाती।
वह एग्रेसिवली सुजैन को मैसेज करने लगता है कि तुम मुझे बिना बताए ऐसे कैसे जा सकती हो, मैंने वह डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए। सुजैन उसे मैसेज करती है कि वी आर डन नाउ, और उस पल को सोचने लगती है जब उसने जॉस से कहा था कि अगर तुम किसी और से प्यार करने लग गए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाऊंगी और तुम्हें कभी भी दोबारा नहीं देखूंगी। तो जॉस ने उससे गले लगते हुए कहा था कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। सुजैन जॉस और रिया की फोटो देखकर सोचती है कि अब तुम दोनों खुश रहो, और जॉस को ब्लॉक कर देती है। तभी जॉस सुजैन की कार को देख लेता है और फौरन उसे रोकते हुए कहने लगता है कि तुमने ये सब क्या लगा रखा है, तुम्हारे टेंट्रम खत्म नहीं हुए, ये इलीगल है, मैं इस डॉक्यूमेंट को नहीं मानता, मैंने इस पर साइन नहीं किए हैं, और उस पर पेपर फेंक देता है। सुजैन को याद आता है कि जॉस ने हमेशा उसे थ्रेशोल्ड की तरह ही ट्रीट किया है। वह पेपर उठाती है और कहती है कि तुमने ही होशो हवास में ये पेपर साइन किए हैं, बेशक तुम उस टाइम चीटिंग करने में बिजी थे, अगर तुम इसे नहीं मानते तो बाकी मामला मेरा लॉयर संभाल लेगा। जॉस को अपना बिहेवियर याद आता है और वह सुजैन से सॉरी मांगने लगता है कि मैंने तुम्हें नेग्लेक्ट किया। सुजैन कहने लगती है कि इसका अब कोई फायदा नहीं है, ब्रोकन चीज कभी भी दोबारा नहीं जुड़ती, चाहे तुम कितनी ही कोशिश कर लो, निशान फिर भी रह जाते हैं, अब तुमने इस पर साइन कर दिया है। जॉस का तो ईगो हर्ट हो जाता है और वह उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें लॉ फर्म में काम करने का ऑफर दिया, मैंने तुम्हारा करियर बनाया है, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर पाओगी। सुजैन कहने लगती है कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरी तरह किसी पर निर्भर हो, और वहां से चली जाती है। जॉस घर पहुंचता है और उसे हर जगह सुजैन ही नजर आती है। तभी उसे रिया का कॉल आता है कि क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो। तो जॉस उसे साफ साफ मना कर देता है कि मैं अभी बिजी हूँ, और कॉल कट कर कर सोचने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। वहीं वॉशिंगटन में सुजैन फेमस लॉ फर्म में पहुंच चुकी थी, जहां उसका मालिक उसका स्कूल फेलो नेथन कैसी था। कैसी को तो सुजैन स्कूल टाइम से ही पसंद थी। कैसी सबको सुजैन से इंट्रोड्यूस करवाता है। सुजैन के बारे में सुनकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि क्या तुम उसी कंपनी से बिलोंग करती हो जिसके कंपनी के सीईओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कंसर्ट में गए थे और उन दोनों की किस की वीडियो वायरल हो गई थी, क्या उन दोनों की शादी हो गई है। कैसी सभी को रोकता है और सुजैन को वहां से ले जाता है। 15 दिन बीत चुके थे। कैसी सुजैन को अप्रिशिएट करता है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, और उसे एक केस संभालने के लिए देता है जिसमें कल्प्रिट बहुत ज्यादा अमीर था और उसकी लापरवाही की वजह से 100 से ज्यादा वर्कर मर चुके थे। सभी वर्कर्स स्ट्राइक पर आ चुके थे। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से लोकल लॉयर्स उसे केस को नहीं हैंडल कर रहे थे। सुजैन केस ले लेता है। कैसी उसे कहने लगता है कि तुम अभी भी पहले की तरह ही बहुत ज्यादा पैशनेट हो, अगर तुम्हारे एक्स ने तुम्हें अगर इस रूप को देख लिया होता तो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ता। वह दोनों फ्लाइट लेकर चाइना पहुंचते हैं। वहीं जॉस अभी भी सुजैन को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। तभी वह देखता है कि उसका अपोनेंट और कोई नहीं सुजैन ही है, और वह दोनों रिया के डैड का केस लड़ रहे हैं। जॉस रिया के पास आकर कहने लगता है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही। तो सुजैन कहने लगती है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। जॉस कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारे टेंट्रम अभी तक खत्म नहीं हुए क्या, तुम ये केस छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये केस तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। पर सुजैन उसे इग्नोर कर देती है और वहां से जाने लगती है। पर जॉस उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी शशि बीच में आ जाता है कि तुम उसे ऐसे परेशान नहीं कर सकते, वह तुमसे बात नहीं करना चाहती। तो जॉस उसे पूछने लगता है कि तुम कौन होते हो हमारे बीच में आने वाले। तो शशि खुद को सुजैन का बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसे सुनकर जॉस तो हैरान हो जाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। सुजैन कहती है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, वैसे भी तुम भी तो यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे और रिया के बीच से हट जाऊं, मैंने यही किया है। जॉस उसे समझाने की कोशिश करता है कि रिया बस मेरी एक बहन है, और अपनी चैट उसे दिखाता है। तभी रिया का मैसेज आ जाता है, थैंक यू मेरे डैड का केस हैंडल करने के लिए, मैं तुम्हारा घर पर वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। ये देखकर जॉस एम्बैरेस हो जाता है कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। सुजैन कहने लगती है कि रिया के डैड 100 वर्कर्स के विक्टिम है, तुम इतना अनएथिकल केस कैसे ले सकते हो। जॉस कहने लगता है कि उनकी वजह से मेरी कंपनी पब्लिक हुई है, तो मैं उन्हें निराश कैसे कर सकता था। सुजैन उसे सुनाने लगती है कि तुम्हारे लिए बस कंपनी इंपॉर्टेंट है, ना ही मैं और ना ही वो रिया। तो जॉस कहने लगता है कि बिजनेस को प्रायोरिटी देने में क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी तुम ये केस नहीं जीत सकती, तो बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना, और वहां से चला जाता है। शशि सुजैन से कहने लगता है कि क्या तुम्हें रोने के लिए कंधा चाहिए,
तो सुजैन उससे मजाक करते हुए कहती है कि मेरे आंसू से तुम्हारा डिजाइनर सूट खराब हो जाएगा। सैसी कहने लगता है कि मैं और ले लूंगा, तुम मुझे बस अपना सहारा बना लो। सुजैन कहने लगती है तो तुम मुझे अपना क्रेडिट कार्ड और उसका पिन क्यों नहीं दे देते। सैसी अपना कार्ड निकालते हुए उसे पिन बताता है, जिसे सुनकर सुजैन उससे कहने लगती है कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ तो ये नहीं है। सैसी उससे कहने लगता है कि ये वो डेट है जिस दिन तुमने मेरे साथ फर्स्ट और लास्ट टाइम पार्टी सेलिब्रेट की थी, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। तुम एक बार पीछे मुड़कर तो देखो, मैं वहीं खड़ा हूँ। सुजैन तो सोच में पड़ जाती है। सैसी माहौल को लाइट करते हुए कहता है कि इट्स ओके, मैंने 8 साल तुम्हारा इंतजार किया है, कुछ और दिन और सही, तुम अच्छे से सोच लो। चलो अभी मैं तुम्हें होटल रूम में छोड़ देता हूँ। वहीं जॉर्ज सुजैन और सैसी के बारे में ही सोच रहा था। वह कॉल कर कर उन दोनों का पता करने के लिए कहता है। फिर दिखाया जाता है जॉर्ज उसी होटल में पहुंच चुका था जिस होटल में सैसी और सुजैन थे। वह सुजैन को सैसी के रूम में जाते हुए देखता है, जिससे देखकर उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दोनों केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तभी रूम सर्विस वहां आ जाता है और उसे कॉन्डोम का पैकेट पकड़ा देता है, जिसे देखकर सैसी तो हैरान हो जाता है कि मैंने ये नहीं मंगवाया, ये शायद गलती से यहाँ पर आ गया है, मैं अभी चेक कर कर आता हूँ, और वहां से चला जाता है। वहीं जॉस रूम में वेट कर रहा था, तभी रिया वहां पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर वह तो हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वह कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, और उसके गले लग जाती है। सुजैन ये देख लेती है। जॉस तो फौरन रिया को खुद से दूर कर देता है और सुजैन को जाकर समझाने की कोशिश करता है कि जैसा तुम देख रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। सुजैन कहने लगती है कि तुम्हारा प्राइवेट मैटर है, मुझे इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी सैसी भी वहां पर पहुंच जाता है और कहने लगता है कि मैंने रिकॉर्ड से पता किया है कि ये ऑर्डर 1719 रूम नंबर का है, उन्होंने गलती से यहाँ पर मिसप्लेस कर दिया। तभी सुजैन देखती है कि जॉस का रूम नंबर वही है। वही कॉन्डम का डिब्बा उस पर फेंकती हुई कहती है कि ये तुम्हारा है, गलती से हमारे रूम में आ गया, हमने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। जॉस को तो याद आता है कि उसने रूम सर्विस को कॉल किया था और कहा था जो चीज वुमेन को खुश कर दे वो मुझे चाहिए। उसने उस अंदाज से बोला था जिससे सर्विस गलत समझ लेती है, और उसने ये भिजवा दिया। जॉस सुजैन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं था। सुजैन वहां से चली जाती है। जॉस उसके पीछे जाने लगता है, तभी रिया उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जॉस उस पर ही भड़क जाता है। ऐसे क्लाइंट और अपोनेंट को एक साथ नहीं रहना चाहिए, उन्हें थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। और सुजैन के पास चला जाता है और उसे समझाने की कोशिश करने लगता है। तभी हॉस्टल में आग लग जाती है। जॉस सुजैन की तरफ हाथ बढ़ाता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। तभी रिया उसका हाथ पकड़ लेती है और जॉस को खींचते हुए वहां से ले जाती है। वहीं सुजैन का पैर मुड़ जाता है और वह वहां पर गिर जाती है। वह घसीटते हुए वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर स्मोक की वजह से वह बेहोश हो जाती है। सभी लोग बाहर आ चुके थे। जैसे ही जॉस सुजैन को वहां पर नहीं देखता, वह अंदर जाने की कोशिश करता है, पर फायर फाइटर्स उसे रोक लेते हैं। तभी उन्हें कॉल आती है कि अंदर 17th फ्लोर में एक वुमेन मर चुकी है, जिसे सुनकर जॉस तो हैरान ही हो जाता है। उसे सुजैन की बातें याद आने लगती है कि उसने कहा था जब मैं मर जाऊंगी तब तुम क्या करोगे। तो जॉस ने उसे मजाक करते हुए कहा था कि मैं खाऊंगा पीऊंगा और बस तुम्हें याद करूंगा। तो सुजैन ने कहा था कि तुम अपनी लाइफ अच्छे से जीना, और उसके गले लग गई थी। जॉस तो ये याद कर कर बहुत ज्यादा रोने लगता है। तभी सैसी सुजैन को बाहर ले आता है। जैसे ही जॉस ये देखता है, फौरन सुजैन के पास जाकर उसकी चिंता करते हुए कहने लगता है कि मुझे तो डर लग रहा था कि तुम कहीं, और फौरन उसके गले लग जाता है। सुजैन जॉस को खुद से दूर करती है। जॉस खींचकर उसे खुद के साथ बात करने के लिए ले जाता है और कहने लगता है कि तुम अभी भी मेरी वाइफ हो। डिवोर्स पेपर सबमिट करवाने के 30 दिन तक कूलिंग पीरियड चलता है, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। तभी रिया वहां पर पहुंच जाती है और उसे ड्रिंक ऑफर करते हुए कहने लगती है कि तुम्हें इसे माफ कर देना चाहिए। सुजैन गुस्से में ड्रिंक उसी पर फेंक देती है। रिया तो जॉस को शिकायत लगाने लगती है, पर जॉस इस बार उसकी एक बात नहीं सुनता और सुजैन से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मेरे और रिया के बीच कुछ नहीं चल रहा है, पर सुजैन उसे माफ नहीं करती। तभी सैसी भी वहां पहुंच जाता है और जॉस को सुजैन से दूर करता है, जिससे गुस्से में जॉस खींचकर सैसी के मुक्का मार देता है। सुजैन भी उल्टा जॉस के थप्पड़ मारती है और कहती है कि अब से तुमने सैसी पर हाथ उठाया ना तो देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो देखकर जॉस तो हैरान हो जाता है और उसे पुराने टाइम का बात याद आ जाती है, जब सुजैन को भी उसके दर्द से फर्क पड़ता था। आज वही मुझ पर हाथ उठा रही है। सुजैन कहती है कि आज हमारे कूलिंग पीरियड का भी लास्ट दिन है, तो मुझे परेशान करना बंद करो। जॉस तो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मैं ये
केस छोड़ दूंगा और कभी भी दोबारा रिया को नहीं देखूंगा। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मैं खुद से तुमको दूर होने नहीं दे सकता। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। पर सुजैन कहने लगती है कि तुम इन 5 सालों में मुझे पूरी तरीके से हर्ट कर चुके हो, अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, और सेसी के साथ वहां से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है सेसी सुजैन के मेडिसिन अप्लाई कर वहां से जाने लगता है। तभी जॉस उससे आकर मिलता है और उससे सुजैन का हालचाल पूछने लगता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो कैसी है। तो सेसी उस पर हंसते हुए कहने लगता है कि प्यार, और उसे 2 फोटो देते हुए कहता है कि मुझे ये फोटोज कंसर्ट वेन्यू में मिले। एक फोटो जॉस और रिया के कंसर्ट की थी और दूसरी सुजैन के एम्बुलेंस की। वह तो हैरान हो जाता है। सेसी उससे कहने लगता है कि जब भी वह डेंजर में थे तो तुम उसके पास नहीं थे, लगता है तुम्हारा प्यार खोखला है। इस होटल का लार्जेस्ट शेयर होल्डर मेरा क्लाइंट है, तो तुम अपनी मर्जी से यहाँ से चले जाओ, वरना मैं धक्के मारकर यहाँ से निकलवा दूंगा। और वहां से चला जाता है। फिर घर पर दिखाया जाता है जॉस हॉस्पिटल में कॉल कर सुजैन के बारे में पूछता है, जहां उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। वह तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वहीं कोर्ट में भी रिया के डैड को कन्विक्टेड पाए जाते हैं और उन्हें सजा मिलती है, जिससे रिया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और सुजैन पर हाथ उठाने वाली थी। तभी जॉस उसे रोकता है। रिया गुस्से में उस पर भी भड़क कर चली जाती है। जॉस सुजैन से बात करने की कोशिश करता है, पर सुजैन उसे इग्नोर कर जाने लगती है। तभी जॉस उसे रोकता है और कहता है कि तुमने मेरी कंपनी में काम किया है, तो एचआर कह रहे थे कि तुम्हें अच्छे से रिजाइन फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर ही जाना पड़ेगा। सुजैन मान जाती है। सेसी और सुजैन जॉस की कंपनी के बाहर खड़े थे। सुजैन सेसी से कहती है कि मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी, इसके बाद हम सीधा एयरपोर्ट चलेंगे, और वहां से चली जाती है। सेसी तो सोचने लगता है। जब वह अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सुजैन के पास उसे प्रपोज करने के लिए जा रहा था, तो उसने जॉस और सुजैन को साथ में देखा था, जिससे वह तो पूरी तरीके से टूट गया था। सेसी सोचने लगता है कि मैंने 8 साल तुम्हारा वेट किया है, क्या तुम अभी भी उसे चुनोगी। वहीं ऑफिस में जॉस ने सुजैन को प्रपोज करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वह सबके सामने उसे प्रपोज करता है, तो सुजैन उसे कहने लगती है, क्या तुम मेरे बेबी को वापस लेकर आ सकते हो, नहीं ना तो इसका कोई फायदा नहीं है, और उसे रिजेक्ट कर वहां से चली जाती है। जॉस उसके पीछे जाकर उसे रोकता है और बताता है कि मैंने रिया के साथ सारे टाइज तोड़ दिए हैं। तो सुजैन कहने लगती है कि हमारा डिवोर्स हो गया है, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तभी सेसी भी वहां पर पहुंच जाता है। सुजैन जॉस से कहने लगती है कि हम दोनों की शादी होने वाली है, तो दुआ करो मैं खुश रहूं, और सेसी सुजैन को वहां से ले जाता है। सेसी सुजैन से कहने लगता है कि मुझे चिंता हो रही थी, कहीं तुम दोबारा उसके साथ न चली जाओ। बेशक तुमने झूठ बोला, पर मुझे 2 पल की तो खुशी मिली। सुजैन तो डायरेक्टली उसे प्रपोज कर देती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। शशि तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फौरन उसे हाँ कह देता है, और फौरन अपने रिलेशनशिप को ऑनलाइन भी पोस्ट कर देता है। वहीं जॉस भी ये फोटो देख लेता है। अब उसने गिव अप कर दिया था कि तुम अब खुश रहना। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताइएगा कि पूरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।